हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। हालांकि ये अवार्ड जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन 29 अगस्त को अनाउंस कर दिया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट अनाउंस किया गया है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था और कल 13 नवंबर को ये अवार्ड जो है इन एथलीट्स को दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत कौन कौन से अवार्ड आते हैं। इस अवार्ड से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ ये अवार्ड इस बार किन एथलीट्स को दिया गया है और वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों पॉइंट को क्लियर करूंगी। हालांकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं लास्ट 6 मंथ के स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड हैं सबके लिए मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज आपको ये टॉपिक कवर करा दूंगी। लास्ट 6 मंथ्स के स्पोर्ट्स अवार्ड आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कवर करा देती हूँ कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2012 में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद हर एक साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 29 अगस्त इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि इस दिन जो हमारे इंडियन हॉकी लीजेंड है मेजर ध्यानचंद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। अब मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन बहुत सारे अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड, ये 4 अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2-3 और अवार्ड है जो इस दिन पे अनाउंस किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन सारे अवार्ड्स को मैं आपको कवर कराऊंगी। देखिए, अभी रिसेंटली जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम चेंज किया गया है, इसको रीनेम्ड किया गया है। अब इसका न्यू नेम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हाँ, देखिए, अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। 2019 में एक कमेटी बनी थी जिसके हेड थे रिटायर्ड जज इंद्रमीत कौर कोचर। इस कमेटी के हेड थे, इन्हीं के द्वारा इस नाम को सजेस्ट किया गया है। ये जो कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा बनाया गया था। इस कमेटी में जो रिटायर्ड जस्टिस है इंद्रमीत कौर कोचर, इनके अलावा 5 मेंबर्स और थे। इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके नाम है शिवा केशवन, अश्विनी नचप्पा, मोहनदास पाई, राजेश कालरा, SPS तोमर। ये 5 मेंबर और थे और इस कमेटी के हेड थे रिटायर्ड जस्टिस इंद्रमीत कौर कोचर। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, किन किन को दिया गया है। इस साल 12 एथलीट्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो स्पोर्टिंग के फील्ड में एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ आपको कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपीज़ का। इट इज़ कन्फर्ड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन फॉर स्पेक्टुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो 1991 से 1992 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, बनाया गया था। इसके बाद पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए, अगर आप यंगेस्ट रेसिपेंट देखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, तो है अभिनव बिंद्रा। 2001 में इनको दिया गया था जब ये 18 साल के उम्र के थे। इस साल जो ये अवार्ड है वो 12 लोगों को दिया गया है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है आपको नीरज चोपड़ा को, जिनको एथलीट्स के लिए दिया गया है। रवि कुमार रेसलिंग के लिए दिया गया है। लोवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के लिए इनको दिया गया है। श्रेयस PR हॉकी के लिए इनको दिया गया है एंड अवनी लेखरा पैराशूटिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट नाम है सुमित अंतिल का, पैरा एथलेटिक्स हैं ये, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। प्रमोद भगत पैरा एथलेटिक्स के लिए पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है, ये बिहार से हैं ये। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। मनीष नारवाल पैरा शूटिंग के लिए इनको दिया गया है। मिथाली राज क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इनको क्रिकेट के लिए दिया गया है। सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए दिया गया है एंड मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए दिया गया है। टोटल 12 लोगों को दिया गया है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लेयर्स के नाम, साथ ही साथ ये किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन 12 के नाम जरूर ध्यान रखिएगा।
चलिए अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड। द अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड फॉर कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। अर्जुना अवार्ड के साथ आपको एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना दिया जाता है, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज़ दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के साथ आपको 25 लाख रुपए का और अर्जुना के साथ आपको 15 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस साल अर्जुना अवार्ड से किन किन को नवाजा गया है। पहला नाम है आपको अर्पिंदर सिंह, एथलेटिक्स के लिए इनको दिया गया है। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग के लिए, शिखर धवन क्रिकेटर है, इनको दिया गया है। भवानी देवी फेंसिंग के लिए दिया गया है। मोनिका हॉकी के लिए, वंदना कटारिया हॉकी के लिए इनको अर्जुना अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नाम देख लेते हैं अर्जुना अवार्डीज में। नेक्स्ट नाम है आपको संदीप नारवाल कबड्डी के लिए दिया गया है। हिमानी उत्तम पड़व मालाखंभ के लिए दिया गया है। अभिषेक वर्मा शूटिंग के लिए दिया गया है। अंकिता रायना टेनिस के लिए दिया गया है। दीपक पुनिया रेसलिंग के लिए। दिलप्रीत सिंह हॉकी के लिए एंड हरमनप्रीत सिंह, इनको भी हॉकी के लिए अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए इस साल टोटल अर्जुना अवार्डीज़ जो हैं वो आपको 35 है। वहीं अगर आप मेजर ध्यानचंद अवार्डीज़ देखिएगा तो आपको 12 अवार्डीज़ हैं जिनको जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इस बार नवाजा गया था। नेक्स्ट नाम है हमारा रुपेंद्र पाल सिंह हॉकी से हैं। सुरेंद्र कुमार हॉकी के हैं। अमृतो दास हॉकी के हैं। वीरेंद्र कालरा ये भी आपको हॉकी से हैं। सुमित हॉकी के हैं। नीलाकांत शर्मा भी हॉकी के हैं। हार्दिक सिंह भी हॉकी के हैं। तो हॉकी इस बार जो मेंस हॉकी टीम थी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 41 सालों के बाद इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। तो इस बार मेंस हॉकी टीम को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। जितने भी प्लेयर्स थे उनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ अगर आप वुमेन्स हॉकी टीम की बात कीजिएगा, हालांकि कोई मेडल लेकर के नहीं ले आ पाए थे वो लोग, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए इस बार बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट प्लेयर है विवेक सागर प्रसाद, ये भी हॉकी से हैं। गुरजंत सिंह हॉकी के हैं। मनदीप सिंह भी हॉकी से हैं। शमशेर सिंह भी हॉकी के हैं। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी के प्लेयर हैं। वरुण कुमार हॉकी के प्लेयर हैं। सिमरनजीत सिंह ये भी आपको हॉकी के प्लेयर हैं। इनको भी अर्जुना अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट नाम है हमारा योगेश काठुनिया, पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया था। निशात कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए। सुहास याथीराज पैरा बैडमिंटन के लिए। सिंहराज धाना पैरा शूटिंग के लिए दिया गया था। सिंहराज धाना इनको पैरा शूटिंग के लिए दिया गया था। भवीना पटेल पैरा टेबल टेनिस के लिए दिया गया था। हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी के लिए दिया गया था। एंड शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया था। देखिए इस साल दोनों ही गेम्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स भी हुआ है और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स भी हुआ है। तो इस बार जो नंबर ऑफ एथलीट्स हैं दोनों ही अवार्ड के लिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए और आपको अर्जुना अवार्ड के लिए, वो नंबर ऑफ एथलीट्स जो है वो आपको ज़्यादा है। इस बार बहुत सारे लोगों को इन अवार्ड से नवाजा गया है। आप मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अर्जुना अवार्ड के अवार्डीज़ हैं, इनका नाम और डिसिप्लिन ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है आपसे एग्जाम में, या तो एथलीट्स का नाम, उनका डिसिप्लिन पूछा जा सकता है, या फिर उनका डिसिप्लिन देके ये कौन से एथलीट हैं इनका नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो आप दोनों ही चीज़ को पैरेलल में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। द अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू कोचेज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। इस अवार्ड के साथ आपको एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, अ सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज़ दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आपको 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो आपको लाइफ टाइम कैटेगरी होता है, दूसरा कैटेगरी है आपको, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी है आपको रेगुलर कैटेगरी। पहले हम लोग लाइफ टाइम कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में इस साल किन किन को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। पहला नाम है आपको टी.पी. ओसेफ एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। सरकार तलवार क्रिकेट के लिए दिया गया है। सरपाल सिंह हॉकी के लिए दिया गया है। आशन कुमार कबड्डी के लिए। तपन कुमार पानीग्रही इनको स्विमिंग के लिए दिया गया है। तो टोटल अगर आप देखिएगा तो लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से इस साल नवाजा गया है।
चलिए नेक्स्ट है आपको द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरीज में। अगर आप रेगुलर कैटेगरीज की बात करेंगे तो 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरीज में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। पहला नाम है आपको राधा कृष्णन नैयर, एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। प्रीतम स्विच हॉकी के लिए दिया गया है। जयप्रकाश नौटालिया पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरीज में देखिएगा तो भी यहाँ पे आपको टोटल 5 जो कोचेज हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरीज में दिया गया है। आप इनके नाम दोनों डिफरेंट कैटेगरीज में याद रखिएगा, साथ ही साथ इनका डिसिप्लिन भी ज़रूर याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बीपीएससी का जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो 19 नवंबर लास्ट डेट है। एज सुन एज पॉसिबल आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के आपको 4 to 5 डेज बचे हुए हैं। अब आपके हाथ में हार्डली 2 मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए। 23 जनवरी का डेट फिक्स हो रहा है, तो आप अपनी जो स्टडीज़ है उसको फास्ट अप कीजिए। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 3 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बीपीएससी के पीटी में। पहला आपको हिस्ट्री है, दूसरा करंट है और तीसरा आपको बिहार है। इन तीनों पे आप बहुत फोकस कीजिए। साथ ही साथ आप पॉलिटी, जो साइंस का सेक्शन है, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ को फास्ट अप कीजिए, रिवाइज कीजिए जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट अवार्ड देख लेते हैं, ध्यानचंद्र अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। इस अवार्ड के साथ आपको एक स्टैच्यू, एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीज़ दिया जाता है। अगर मैं आपको इस साल का बताऊँ तो टोटल 5 लोगों को ध्यानचंद्र अवार्ड से नवाजा गया है। पहला नाम है लेखा केसी, बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। अभिजीत कुंटे चेस के लिए दिया गया है। देवेंद्र सिंह गारचा हॉकी के लिए दिया गया है। विकास कुमार कबड्डी के लिए और सज्जन सिंह को रेसलिंग के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। ये अवार्ड भी आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही अनाउंस किया जाता है। द अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इंडिविजुअल हु हैव प्लेड ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड इट्स डेवलपमेंट। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पोरेट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री ओवर द प्रीवियस 3 ईयर। इस अवार्ड के साथ आपको एक साइटेशन, एक ट्रॉफी दोनों कैटेगरीज में आपको दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इस साल अगर मैं आपको बताऊं तो 2 कैटेगरीज में दिया गया है। पहला कैटेगरी है आपको आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। इस कैटेगरी में मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। दूसरा कैटेगरी है आपको इनकरेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कैटेगरी में ये आपको IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड को इस कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड भी आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही अनाउंस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं मक्का ट्रॉफी, जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो ट्रॉफी है वो बेसिकली ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ 15 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये जो अवार्ड है इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा होगा तो मक्का ट्रॉफी पूछा गया था। तो जितने भी अवार्ड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एथलीट को दिया गया है, कौन सी ट्रॉफी दी गई है, साथ ही साथ वो पर्टिकुलर एथलीट जो किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। इन तीनों ही पॉइंट को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। ये टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आप लोगों के लिए PD दिसंबर का मैं अपलोड करूँगी, नवंबर का मैं अपलोड करूँगी। इसके बाद हम लोग लास्ट 6 मंथ के जो स्पोर्ट्स के अवार्ड है इसको मैं आपको कवर कराऊँगी। कोई और भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डिमांड्स पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक और बात, बीपीएससी का फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल जिन लोगों ने नहीं फिल करा है प्लीज़ फिल कर लीजिए। 19 को लास्ट डेट है और अपनी तैयारी को अब फास्ट अप कीजिए। बैक टू स्टडीज़ आइए, सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ ये लास्ट के 2 मंथ आपका रैंक, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन का भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।